खबर यह है कि एनआईए दफ्तर में तहव्वुर राणा से इस वक्त पूछताछ हो रही है और पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल तहव्वुर राणा के सामने रखे गए हैं। एनआईए ने सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है। राणा से 26/11 मुंबई हमले को लेकर उसकी भूमिका क्या रही, उसको लेकर भी सवाल होगा। लश्कर-ए-तैयबा से संबंधों को लेकर तहव्वुर राणा से सवाल पूछा जाएगा। 405 पन्नों की चार्जशीट जांच एजेंसी की तरफ से दाखिल की गई थी और उसमें तहव्वुर राणा की भूमिका क्या रही, उसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं। तहव्वुर राणा से अभी टीम पूछताछ एनआईए दफ्तर में तहव्वुर राणा से कर रही है। कई सवालों को इस पूछताछ में शामिल किया गया है। रिमांड लेने के बाद तहव्वुर राणा से पूछताछ का सिलसिला जारी है। एक लंबी लिस्ट एनआईए के पास इस वक्त है। तमाम सवाल तहव्वुर राणा से उसकी भूमिका को लेकर इस वक्त पूछे जा रहे हैं। कल ही प्रत्यर्पण का काम पूरा हुआ है। यूएस की तरफ से प्रत्यर्पण संधि के तहत तहव्वुर राणा को भारत सौंपा गया, जहां पर भारत की जमीन पर उसकी गिरफ्तारी हुई। फिर उसके बाद कोर्ट में उसकी पेशी के बाद रिमांड और रिमांड के बाद सवाल जवाब का सिलसिला एनआईए की तरफ से जारी है। इंदर मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंदर, क्या खबर है? कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल तहव्वुर राणा के साथ पूछताछ में शामिल किए गए हैं? देखिए पूर्णिमा, अगर हम बात करें तो तहव्वुर राणा को 18 दिन की जो रिमांड है एनआईए की मिली है और ऐसे में अब पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ठीक मेरे पीछे जो आप एनआईए का हेडक्वार्टर देख रहे हैं, इसी हेडक्वार्टर में तहव्वुर राणा से पूछताछ की जा रही है। बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया गया है जिसमें 12 अधिकारी जो है, जिसमें आईजी रैंक और डीजी रैंक और एसपी रैंक के 12 अधिकारी हैं, वो इस पूछताछ में शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कई ऐसी परतें हैं जिनका खुलना बाकी है। तहव्वुर राणा का जो प्रत्यर्पण हुआ है तो 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा है और ऐसे में एनआईए की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से पूर्णिमा एक बड़ी खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि एनआईए के साथ मुंबई की जो क्राइम ब्रांच है वो भी पूछताछ कर सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि तहव्वुर राणा को मुंबई भी लेकर जाया जाए और वहां पर भी इससे पूछताछ की जा सकती है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कई अहम सवाल हैं जिन पर इस वक्त एनआईए पूछताछ कर रही है। सवाल यह है कि आखिरकार वो हैंडलर्स कौन कौन थे जो भारत में इसकी मदद कर रहे थे, हेडली से ये कैसे मिला, आईएसआई एजेंसीज के संपर्क में ये कैसे थे, और अगर हम बात करें तो लश्कर-ए-तैयबा के संपर्क में ये लोग कैसे आए थे और कौन लोग थे भारत में जो रहकर इन लोगों की मदद कर रहे थे। जिस तरीके से 26/11 का जो हमला हमने देखे था उसमें तकरीबन 160 से ज्यादा लोगों की जो मौत है वो हो गई थी पूर्णिमा, और 300 से ज्यादा लोग घायल थे। तो बड़ा सवाल यही है, उन हैंडलर्स तक पहुंचना है। देखिए एनआईए के पास पुख्ता सबूत है और उन्हीं पुख्ता सबूतों के आधार पर जो प्रत्यर्पण हुआ है तहव्वुर राणा का, तो उस पुख्ता सबूत के आधार पर ये चीजें हो तो गई हैं, लेकिन देखिए अभी कई ऐसे अहम सवाल हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठना बाकी है और उन्हीं को लेकर अब 18 दिन तक एनआईए के सवालों का सामना तहव्वुर राणा को करना पड़ेगा। पूर्णिमा, और 18 दिन की रिमांड ये बताती है कि इस मामले की गंभीरता को भी देश की न्यायपालिका बहुत अच्छे से समझती है और इसीलिए 18 दिन की रिमांड दी गई ताकि पूछताछ तहव्वुर राणा से की जा सके। न सिर्फ वो देश के अंदर के दुश्मन जिन्होंने तहव्वुर राणा की मदद की, इस पूरे मामले में डेविड कॉलमैन हेडली और बाकी आतंकियों की मदद पहुंचाने में, बल्कि देश के बाहर बैठा दुश्मन यानी कि पड़ोसी देश पाकिस्तान, आईएसआई की भूमिका, लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका, कैसे उसके संबंध रहे, तमाम वो सवाल शामिल किए गए हैं पूछताछ में जो एनआईए के ऑफिशियल्स अभी तहव्वुर राणा के सामने पूछताछ में शामिल कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंदर जानकारी के लिए।